Europe has no interest in an open-ended war, and today we imposed additional sanctions on those responsible for the violence. नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब गुरूर, तकब्बुर या रऊनत अकल पर पर्दा डाल दे तो सुपर पावर्स भी रेत की दीवार साबित होती हैं। यही कुछ इस वक्त अमेरिका के साथ हो रहा है। इसराइल की अंधाधुंध हिमायत और ट्रम्प के गलत अंदाजे अमेरिका को डुबोने का बायस बन गए हैं। कल तक जिस ईरान को सफारती तन्हाई के गार में धकेलने के ख्वाब देखे जा रहे थे, आज वही ईरान आलमी सियासत का महवर और मरकज बन चुका है। आलमी सियासी मंजरनामा बदल गया, मोहरे उलट गए और बिसात पलट चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका खुद तन्हा हो गया है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बरतानिया, फ्रांस समेत 7 मुल्कों ने ट्रम्प को झंडी दिखा दी है और अपने फौजी आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए भेजने से इनकार कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी जंग का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। यूरोप ने ट्रम्प को वाजे कर दिया है कि वो किसी अमेरिकी हमाकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोपीय फौजें न तो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होंगी और न ही आबनाए हरम्स खुलवाने की किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनेगी। यूरोपीय यूनियन के इस बयान ने डोनाल्ड ट्रम्प की बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन मजीद बढ़ा दी है। ट्रम्प अब महल्ले की झगड़ालू खवातीन की तरह यूरोप को ताने देने पर आ गए हैं। ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन के फैसले पर रद्द अमल में कहा, हमने नेटो बनाकर अरबों डॉलर फूंक डाले, लेकिन हमारे दिफा के लिए यूरोप या कोई भी नेटो मुल्क साथ नहीं खड़ा। इस जुमले में ट्रम्प ने हमारे दिफा की जो बात की, ये उनकी बेबसी जाहिर करती है। ईरानी बहरिया ने जिस तरह यूएसएस इब्राहिम लिंकन को नकारा और गैर फाल किया, उसने अमरीकियों पर दहशत तारी कर दी है और वो अपने मजीद जहाज खुले पानियों में लाने से कतरा रहे हैं। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि यूरोपीय मुल्कों की फौज को आबनाए हरम्स खुलवाने के लिए खुले पानियों में भेजा जाए और जिब्राल्टर फोर्ड जहाज पर खड़े तैयारों से अमेरिका ईरानी बहरिया पर बम बरसाए। लेकिन यूरोप की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद ट्रम्प का ये प्लान बढ़ गया है। आज अमेरिका तनहा खड़ा है। नेटो पर अरबों डॉलर खर्च करने का वावेला करने वाले ट्रम्प ये भूल गए कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, हिकमत अमली से जीती जाती हैं। अमेरिकी फखर यूएसएस इब्राहिम लिंकन, जो कभी समुद्रों का बेताज बादशाह कहलाता था, आज ईरानी हिकमत अमली के सामने किसी टाइटैनिक के मलबे की तरह नाकारा खड़ा है। अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज आज सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है, जबकि समुद्री महाज पर अमेरिकी तन्हाई का मातम खुद व्हाइट हाउस की दीवारें कर रही हैं। इस पूरी सूरत हाल में दुनिया की नजरें जिस मुल्क पर जमी हैं वो है पाकिस्तान। जब दुनिया डर रही थी, जब आलमी तिजारत खतरे में थी, तब एक पाकिस्तानी तेल बरदार जहाज ने वो कर दिखाया जिसने जुग्राफियाई सियासत के माहिरीन को दंग कर दिया। इस जहाज ने रिवायती रस्तों को छोड़कर एक ऐसा गैर रिवायती और तवील रास्ता अख्तियार किया जिसने दुनिया को समुद्री सफर का एक नया नक्शा दे दिया। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग आज पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पुकार कर कह रही है कि पाकिस्तानी टैंकर ने आबनाए हरम्स में एक हसास और नया रास्ता दरियाफ्त कर लिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब तेहरान के तेवर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर खारक पर हमला हुआ तो जवाब में हमलावर मुल्क की तेल और गैस की तंसीबात को आग लगा दी जाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि खलीजी मुल्कों के लिए पैगाम है। और ईरान ने ट्रेलर दिखाते हुए फजीरा में ताज़ा हमला कर दिया है। अमारात की फजीरा बंदरगाह की पेट्रोलियम तंसीबात में लगने वाली आग ने साबित कर दिया है कि अब ये जंग मजीद फैलने जा रही है। जबकि यूएई पर दागे गए ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से एक पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गया। दोस्तों, इस वक्त अहम सवाल ये नहीं कि जंग कब खत्म होगी, सवाल ये है कि क्या अमेरिका अपनी गिरती हुई साख को बचा पाएगा। आबनाए हरम से गुजरने वाले हर जहाज सदर ट्रम्प की नाकामी का दास्तान सुना रहे हैं। तारीख रकम हो रही है और इस तारीख में पाकिस्तान का नाम एक गेम चेंजर के तौर पर उभर रहा है। क्या ये अमेरिका के जवाल का आगाज है या ईरान की एक नई आलमी ताकत के तौर पर उभरने की नवीद। नाज़रीन, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी की। पाकिस्तान की जानिब से काबुल और नंगरहार की जाने वाली हालिया फिजाई कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन अज़्ब-ए-लिल हक का नाम दिया गया, महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली की इलामत है। 16 मार्च की शब होने वाले ये हमले इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी हुदूद में होने वाली दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान में हुई दहशतगर्दी का सरहद पार जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए और वजारती इत्तलात के मुताबिक इन हमलों का मरकज काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान की वो फौजी तंसीबात थी जो दहशतगर्द प्रॉक्सीज के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी।
काबुल में टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज की तबाही इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से इन मुकामात को ड्रग अस्पताल या सिविलियन मराकज़ करार देना एक रिवायती बयानिया मालूम होता है, जिसे पाकिस्तानी हुकाम ने मुज़े का खेज करार देकर मुस्तरद कर दिया है। अस्करी तज्जियाकारों के मुताबिक जब किसी मुकाम पर फिजाई हमले के बाद घंटों आग लगी रहे और धमाके होते रहे तो वो किसी अस्पताल के बजाय असला डिपो होने की ही निशानदेही होती है। ये प्रोपेगेंडा दरअसल सरहद पार दहशतगर्दी की मुआवनत को छुपाने की एक नाकाम कोशिश दिखाई देता है। ऑपरेशन नज़्म-ए हक इस हकीकत को आश्कार करता है कि पाकिस्तान की सब्र की हद अब खत्म हो चुकी है। हालिया बरसों में TTP और दीगर ग्रुपों की जानिब से पाकिस्तान में बढ़ते हुए हमलों के बाद इस्लामाबाद ने अब दिफाई जारियत की पॉलिसी अपना ली है। काबुल जैसे हसास इलाके में फौजी तंसीबात को निशाना बनाना ये जाहिर करता है कि अमन दुश्मनों के लिए कोई महफूज ठिकाने या पनाहगाह नहीं बचेगी। वजारत इत्तलात का सख्त मौक़िफ़ और ऑपरेशन के तसलसल का ऐलान ये बताता है कि पाकिस्तान अब सफारती एहतजाज से आगे बढ़कर अमली इक़दामात पर यकीन रखता है। अगर अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम रहती है तो ग़ज़्ब-लिल-हक़ जैसे मजीद ऑपरेशन खारिज अज़ इम्कान नहीं। ये कार्रवाई अफगान हुक्मरानों के लिए एक वेक अप कॉल है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों की पुशपनाही और दो तरफा ताल्लुकात में से किसी एक का इंतखाब करें। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। ये हमले दहशतगर्दों की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए एक बड़ा दचका है, जिसके असरात आने वाले दिनों में सरहद की सिक्योरिटी सूरत हाल पर वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। नाजरीन, मजबूरी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो आलमी और इलाकाई बिसात पर मोहरे बड़ी तेजी से पलट रहे हैं। एक तरफ मशरक़ वस्ता में अमेरिका की दुहाइयों पर मुहित चौधराहट दम तोड़ रही है, जहां यूरोपीय इत्तेहादियों के एब्सोल्युटली नॉट ने वाशिंगटन को स्ट्रेटजिक तन्हाई के उस दहाने पर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता शायद बहुत दुश्वार है। USS इब्राहिम लिंकन का गैर फाल होना सिर्फ एक जहाज की नाकामी नहीं बल्कि उस अमेरिकन मिथ की शिकस्त है कि टेक्नोलॉजी हमेशा जज्बे और हिकमत अमली पर हावी रहती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने ऑपरेशन नज़्म-ए-हक के जरिए दुनिया को ये बावर करा दिया कि वो अब वेट एंड सी की पॉलिसी से बाहर निकल चुका है। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को निशाना बनाना इस नई डिफेंसिव ऑफेंस पॉलिसी का नुक्ता आगाज है, जिसका मकसद सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना है। पाकिस्तान ने साबित किया है कि वो माशी मुश्किलात के बावजूद अपनी दिफाई खुद मुख्तारी पर न तो समझौता करेगा और न ही किसी रियासत को ये इजाजत देगा कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे। नाजरीन, आज पाकिस्तान दो महाजों पर एक गेम चेंजर बनकर उभरा है। समुद्री रास्तों की तलाश में पाकिस्तान की जहानत ने आलमी तिजारती मंडियों को हैरान किया, तो दूसरी तरफ अपनी सरहदों के दिफा में पाक फौज की कार्रवाई ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर लफ्ज़ तारी कर दिया है।